हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। एक अफसोसनाक ख़बर है, आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद कर दिया गया है, ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं। और खैर इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊं कि किस जगह उनको शहीद किया गया और वो क्या कर रहे थे, तो ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो उन्होंने तस्दीक कर दी है। पहली तो बात ये है कि उनकी शहादत की पहले तो क्या सराहियाँ आ रही थी कि पता नहीं वो ज़िंदा हैं या उनको किसी जगह लेकर जाके उनको बंद कर दिया गया है या नज़रबंद किया या उनको छुपाया गया है किसी सेफर साइड पे। बट अब ईरानी मीडिया की जानिब से ये इतलात आ रही हैं कि उनको शहीद कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद हो गए हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि रहबर मौज़म इनकलाब इस्लामी को उनके दफ्तर में शहीद किया गया है, यानी आयतुल्लाह ख़ामनाई को। वो अपनी तफवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे जिस दौरान उनको शहीद किया गया और वो शहादत के वक्त अपने ऑफिस में ही मौजूद थे। इस हमले से मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि ये बुज़दिलाना हमला हफ्ते के सुबह की अव्वलीन सातों में हुआ है और अमेरिका और इसराइल के इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी भी शहीद हुए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शाम खानी भी शहीद हो गए हैं। और ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर 7 रोज़ा तातुल और 40 रोज़ा कौमी सोग का भी ऐलान किया है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि उनके शहादत के हवाले से। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ईरान के सबसे बड़े ताकतवर शख्सियत आयतुल्लाह ख़ामनाई थे कौन। और इनकी ज़िंदगी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आयतुल्लाह ख़ामनाई 1939 में ईरान के शहर मशहद में एक मकामी मजहबी रहनुमा जवाद ख़ामनाई के घर में पैदा हुए थे और उन्होंने निस्बतन गुर्बत में परवरिश उनकी हुई थी। वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। उन्होंने मशहद में एक मदरसे में इब्तदाई तौर पर तालीम हासिल की, फिर उसके बाद इराक़ के शहर नजफ़ में फ़िक़्ह की आला तालीम हासिल की, जहाँ वो आयतुल्लाह ख़ामनाई के तालिब इल्म भी रहे थे। फिर वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ख़ामनाई की शायरी में दिलचस्पी उनकी अवामी शख्सियत का एक मारूफ हिस्सा है। अगर उनकी शख्सियत के बारे में बात की जाए तो वह तकरीरों में अशार के हवाला देते थे, मुशायरों की मेज़बानी भी करते थे, जहाँ हुकूमत हामी शायर अपने अशार पढ़ने और उन पर तबसरे वसूल करने के लिए जमा होते थे। मजहबी उलमा में ख़ामनाई की अदब में दिलचस्पी काफ़ी नायाब रही है। बागबानी में उनकी दिलचस्पी का भी यही हाल था कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वो ईरानी रियासत के ताकत के मराकज़ में मरकज़ी हैसियत रखने के लिए मशहूर रहे हैं और बतौर रहबर आला ख़ामनाई को किसी भी हुकूमती मामले में वेटो की ताकत हासिल रही है। उनकी इसके अलावा उनके पास ये इख्तियार भी था कि जिसको वो चाहें किसी भी अवामी दफ्तर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब भी वो कर सकते थे। रियासत के सरबराह और फ़ौज के कमांडर इन चीफ होने के नाते वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। अपने टेन्योर में ख़ामनाई बहुत कम ईरान से बाहर जाते थे और मरकज़ी तेहरान में वाक़ एक कंपाउंड में अपनी अहलिया के हमरा एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। 1960 और 1970 की दहाइयों में ख़ामनाई ईरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों में शामिल रहे हैं और वो उस वक्त जलावतनी में रहने वाले आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनी के कट्टर हामी भी रहे थे। ख़ामनाई कई बरसों तक रूपोश रहे और उन्हें जेल भी काटनी पड़ी। शाही ईरान की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 मरतबा भी गिरफ्तार किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ख़ित्ते में ईरानी असर रसूख को एक ख़ास नाम देते हैं। वो इसे मज़ाहिमत का जोग्राफ़ी करार देते हैं। 1979 के इनक़िलाब में शाह का तख्ता उलटने के बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया था। ख़ामनाई को इनक़िलाब का इंतज़ाम संभालने के लिए कायम की गई इस्लामी इनकलाबी काउंसिल का रुकन भी मुकर्रर किया गया था। या मैं आपको उनका पूरा टेन्योर बता रही हूँ, उनकी पूरी ज़िंदगी के हवाले से बता रही हूँ। 1981 में वो 95% जो वोट है वो हासिल करके इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मुंतखब हुए और ख़ामनाई 2 माह कबल कातिलाना हमले का निशाना भी बने थे। ये भी जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुए थे और उनका दायां जो बाजू था वो नाकारा हो गया था उस हमले की वजह से। इराक़ के
خلاف جنگ میں انہوں نے پاسداران انقلاب کی کمان بھی کی۔ 1989 میں خامنئی کی وفات کے بعد خامنئی سپریم لیڈر رہے۔ انہیں اسلامی علماء کے 88 رکنی ادارے اسلامی آف ایکسپرٹس نے نیا لیڈر بھی نامزد کیا گیا تھا۔ جو اسلامی اسمبلی آف ایکسپرٹ تھے، جو وہ اسلامی کہہ رہی ہوں سوری اسمبلی آف ایکسپرٹس نے نیا لیڈر بھی انہیں نامزد کر دیا تھا۔ وہ صرف روحانی پیشوا نہیں تھے بلکہ حکومت کی سمت کا تعین کرنے، مسلح افواج کی کمان اور عدلیہ کے سربراہ کی تقرری میں مشاورت تک ان کے فرائض میں شامل بھی رہے ہیں۔ اور ان کی اگر فردر میں اگر آپ کو بتاؤں تو خامنئی نے ملکی ایٹمی پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھایا، جس پر امریکہ اور اسرائیل سے مسلسل وہ تصادم کا شکار بھی رہے ہیں۔ 2018 میں مطلب 2018 میں ٹرمپ کے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے یورینیم کی فسودگی ہتھیاروں کے درجے کے قریب تک پہنچا دی اور اندرون ملک سیاسی جبر اور معاشی بدحالی کے باعث خامنئی کو 1997 2009 2019 اور 2022 میں محسمہ امنی کی موت پر بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جنہیں سیکورٹی فورسز نے انتہائی سختی سے کچل دیا تھا۔ دسمبر 2025 کے آخر میں 9 کروڑ آبادی والے اس ملک میں دوبارہ شدید معاشی مظاہرے شروع ہوئے، جس سے کھلے عام اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ یہ میں آپ کو ان کی پوری وہ ساری جتنا ان کا لائف کا ٹینیور رہا ہے، وہ کیسے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ اب وہ نہیں ہیں، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور ایجنڈا کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے نیکسٹ ویڈیو میں۔